जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु पा के आशीर्वाद से उनकी ये बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। इसके लिए भी गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से शुक्राना सेवा करने का अवसर दिया। संगत जी, मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। किसी कारण से मैं अपना नाम नहीं बता सकती, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। यह शुक्राना सत्संग मेरे नवंबर के महीने का है। सत्संग शेयर करने में मुझे काफ़ी देरी हो गई, इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा का बार-बार मेरे पास मैसेज आ रहा था, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन उनकी ये बेटी बहुत आलसी है और शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर कर देती है। गुरुपा, आपसे मैं अरदास करती हूँ, मेरे से इस आलस को टालने की आदत को दूर करो गुरुपा, और मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा का कई बार मेरे पास मैसेज भी आया कि जैसे तुझे मेरे चमत्कार का इंतजार रहता है, वैसे मुझे तेरे शुक्राने का भी इंतजार रहता है। हाँ गुरुपा, आज आपकी बेटी आपके लिए शुक्राना कर रही है। मेरे इस शुक्राने को स्वीकार करना। आज साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर है, और आज 31 दिसंबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि 23 और 24 नवंबर का है। संगत जी, 24 नवंबर को मेरे बेटे का कैट का एग्जाम था, पूना में ही। वो हमसे पूना में हमसे थोड़ा दूर रहता है, अलग फ्लैट पर, क्योंकि जहाँ वो जॉब करता है वो अ, हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसलिए उसको अलग रूम लेकर रहना पड़ रहा है। तो इस कारण मैं उसके पास 23 नवंबर को पहले दिन उसके पास चली गई थी, ताकि 24 को मैं उसको थोड़ा मोरल सपोर्ट दे सकूँ और उसके पास रह सकूँ। तो 22 नवंबर और 23 नवंबर को गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा, दोनों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए संभल कर रहना। यह मैसेज मेरे पास 3 या 4 बार गुरुजी का आया होगा, लेकिन अ, मैंने इस पर ज़्यादा गौर भी नहीं करा और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। 24 नवंबर को जब उसका बेटे का एग्ज़ाम हो गया, तो हम दोनों टैक्सी से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में हाईवे पर जिस टैक्सी में हम बैठे थे, पीछे वाली गाड़ी ने हमारी टैक्सी को बहुत ज़ोर से हिट किया, और वो हिट इतना तेज़ था कि जो गाड़ी हमारी टैक्सी का बम्पर था, वो पूरा अंदर की तरफ चला गया। और संगत जी, आप जानते हैं कि हाईवे पर सारी गाड़ियाँ बहुत स्पीड में होती हैं। तो जैसे ही हमारी टैक्सी को धक्का लगा, एकदम से टैक्सी रुक गई। लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि ये धक्का इतनी बुरी तरह था या गाड़ी को इतना हिट किया है, क्योंकि उम, टैक्सी में मैं और मेरा बेटा तो पीछे बैठे हुए थे और आगे टैक्सी ड्राइवर थे। लेकिन हम तीनों को में से किसी को भी एक खरोंच तक भी नहीं आई। जब हमने उतर के गाड़ी में से देखा, तो पता चला कि हमारी जो टैक्सी है उसका बम्पर बिल्कुल अंदर की तरफ धँस चुका था। यानी आप समझ सकते हो कि हाईवे पर गाड़ी एक तो इतनी स्पीड में, और ऊपर से बम्पर अंदर जा चुका, तो वो धक्का कितना बुरी तरह होगा। और चूँकि हम पीछे बैठे हुए थे, तो पीछे वालों को तो और ज़्यादा खतरा रहता कि हम आगे की तरफ जाके गिर सकते थे, हिट हो सकते थे। लेकिन मेरे को और मेरे बेटे को खरोंच तक भी नहीं आई, और न ही हमें पता लगा कि ये झटका इतनी तेज़ था। हम हल्के से मूव हुए और जैसे ही गाड़ी रुकी, तब हमें एहसास हुआ कि शायद हमारे टैक्सी को पीछे से किसी ने हिट किया है। तो इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हमें बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। अपने बेटे की तरफ से और अपनी तरफ से तो मैं गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना करती ही हूँ। साथ में उन ड्राइवर अंकल की तरफ से भी गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ कि हम तीनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ।
न किसी तरह का हिट लग हुआ, न हमें चोट आई, न हमारे खरोंच आई। ऐसा लगा जैसे मानो गुरुजी ने हमें अपने हाथों से सँभाल लिया हो। तो गुरुपा अपनी इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करो। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वैसे ही मुझे एकदम से गुरुपा का मैसेज याद आ गया कि अरे गुरुपा ने मुझे 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि तुम दोनों का एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो गुरुपा ने हमें इस इतने बड़े हादसे से बचाया, इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। इसके साथ ही संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि जब एक्सीडेंट हो गया तो टैक्सी ड्राइवर ने हमें मना कर दिया कि अब ये गाड़ी मूव नहीं हो सकती, तो आप लोग गाड़ी से उतर जाइए और किसी और तरीके से अपने घर जाइए। और हाईवे पर संगत जी हम जानते हैं कि हाईवे पर न तो कोई ऑटो वाला मिलता है, ना कोई बस स्टॉप होता है, ना कोई टैक्सी स्टॉप होता है। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई कि हम हाईवे पर तो इतनी गाड़ियाँ इतने फ्लो में जा रही हैं, इतनी हाई स्पीड में जा रही हैं और शाम के 5 बज चुके हैं, अब हम कैसे जाएँगे? क्योंकि हम बीच में थे, आधा रास्ता पार कर चुके थे और घर भी अभी काफ़ी डिस्टेंस पर था। तो संगत जी टैक्सी ड्राइवर ने जैसे-तैसे करके गाड़ी को सड़क के साइड में लिया और हमें उतार दिया कि अब आप लोग कुछ और तरीके से जाइए। जैसे ही हमें टैक्सी और ड्राइवर ने उतरा तो संगत जी वहाँ पर पहले से ही 2 ऑटो वाले खड़े हुए थे, जबकि वहाँ पर ना कोई टैक्सी स्टैंड है, ना ऑटो स्टैंड है और ऑटो वाले खड़े हुए थे और वो हमने उनको बुलाया भी नहीं और बिना बुलाए ही ऑटो वाले अंकल हमारे पास आए और मुस्कुराते हुए बोले कि चलिए मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहाँ पर जाना है? ना उसने हमसे किराए की बात करी, ना हमसे उसने किसी तरह की कोई पूछताछ करी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गुरुपा ने ही की ही सारी प्लानिंग थी और जैसे गुरुपा ने ही उनको खड़ा कर रखा हो हमारी मदद के लिए कि तुम हम इनको आगे का रास्ता तुम पार करा दो। हम उनके अंकल के ऑटो रिक्शा में बैठ गए, पहले वाले टैक्सी ड्राइवर का पेमेंट करा और वो ऑटो ड्राइवर हमको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर गए। रास्ते में बहुत अच्छे से हमसे बात करी। तो ये सब भी पहले से ही गुरुपा की प्लानिंग थी कि हमारा एक्सीडेंट होने से भी बचाया और बीच मझधार से हमारी मदद करने के लिए भी एक ऑटो ड्राइवर अंकल को भेज दिया। तो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूं उतना उतना ही कम है गुरुपा, वरना उस दिन हमारे साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिर हम सकुशल दोनों माँ बेटा अपने घर आ गए और संगत जी जब मैंने अगले दिन सुबह अपना मोबाइल में यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज आ रहा था कि बेटा यह हादसा इतना बड़ा था कि इसमें तेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैंने तेरे को बचा लिया। हाँ गुरुपा, वाकई में वो एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था। इस आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बेटी की रक्षा करने के लिए, अपनी बेटी के इस बच्चे की रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।